गाइस माय नेम इज स्वानिया एंड यू वाचिंग स्वान अनलीश्ड। और आज मैं बात करने वाली हूँ केसरी मूवी के बारे में। मैं इस मूवी को बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, रिव्यू सब देख चुके हैं। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज पहले देख के आओ। फिर भी मैं तुम्हें जल्दी जल्दी 1 मिनट में बता देती हूँ कि मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब इट इज हार्ट रेंचिंग, इट इज हार्ट टचिंग। जलियांवाला सीन देख के तुम्हें लिटरली रोना आएगा, यू विल फील सॉरी, तुम्हें ब्रिटिश राज पे गुस्सा आएगा। ऑल द एक्टर्स आर सो अमेजिंग एंड सरप्राइजिंगली अनन्या पांडे इज ऑल्सो डन गुड। सेट डिजाइनिंग बहुत अच्छी है फिल्म की, बिल्कुल पीरियड ड्रामा लग रही है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एडिट इतना क्रिस्प है कि तुम कहीं पे भी बोर नहीं होगे। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है एंड डायलॉग्स तो मतलब बिल्कुल ही एकदम ही मतलब चुम्मेश्वरी है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स मैं तुम्हें बता दी फिल्म की जो बहुत ही अच्छे हैं। सब कुछ इतना अच्छा है इस फिल्म के बारे में और हर कोई तारीफ कर रहा है, तो मैं यहाँ बैठ के वीडियो क्यों बना रही हूँ मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरे 2 कंसर्न्स है विद दिस फिल्म। तो चलो मेरा पहला कंसर्न डिस्कस करते हैं एंड इट्स नॉट फ्रॉम द मेकर्स ऑफ द मूवी। ठीक है, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए रेटिंग दिया है। फॉर व्हाट? सोचो, तुम सोचो मतलब क्यों? बिकॉज अक्षय कुमार हैज यूज द एफ वर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी अगेन एंड अगेन। तो हमारे सेंसर बोर्ड को ये लगता है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो रिबेल किड को, एल्विश यादव को अपना मम्मी पापा बना के बैठे हुए हैं, उनको एफ वर्ड पता ही नहीं होगा, उन्होंने आज तक कभी सुना ही नहीं होगा। तो मैं सेंसर बोर्ड को कुछ ऐसी झांकियां दिखाना चाहती हूँ हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, जो आज 18 साल से कम उम्र के बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं एंड इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट। इन 3, 2, 1 खुद भी देखते हैं और सेंसर बोर्ड को भी दिखाते हैं। कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना बोल दो, बात खत्म। उसकी तो गाली बको बैंड फाड़ दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ उड़ा दो भाई, यहाँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ दोबारा। तो एक बार गाली बकली, 4 बार और गाली बको जाओ, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। मेरी बहन का ओनर है नहीं कुछ बराबर भी घर में नखरे देखो। UND कंड। अच्छा रहने दो। तो कोई भी गार्डन में घूमेगा मार सकता। दुनिया चौथी चौथ है, मात रहेगी। मादर चोदा मुंह में दे ले यार। ये सब कुछ और इससे कई ज्यादा हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट। तुम्हें नहीं लग रहा कि सेंसर बोर्ड फालतू में प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इन लोगों को लेके? देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो यार एफ वर्ड ही तो है, कौन सी बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे देख रहे हैं तो देख रहे हैं। आई मीन इवन दो आई वॉन्ट टू से दैट, क्योंकि ये है सच्चाई। आई मीन दिस इज अ फैक्ट। बट फिर भी आई एम नॉट स्टिल सेइंग कि बच्चों को ये बोलना अलाउड होना चाहिए या यू नो दे कैन से दैट। तो प्लीज आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। बट व्हाट द सेंसर बोर्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस फिल्म इज वे बिगर देन जस्ट दोस एफ वर्ड्स। तो नहीं लगता कि हम मिलेनियल्स की लास्ट जनरेशन है जो अपने नाना नानी दादा दादी से पूरे ब्रिटिश राज की, पार्टीशन की, जलियांवाला बाग की स्टोरीज सुनता था? आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, ठीक है, और मुझे बहुत क्लियरली याद है कि मेरी दादी मुझे कैसे ना रात में सोने से पहले ये स्टोरी सुनाती थी। एंड बिफोर पार्टीशन माई ग्रैंड मदर एंड माई ग्रैंड फादर यूज टू लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो वो लाहौर से, रावलपिंडी से, हज़ारा से, वहाँ से सब इधर आए थे पार्टीशन के बाद। एंड हाउ दे लिव्ड लाइक रेफ्यूजीज फॉर सम टाइम एंड फिर कैसे उन्होंने यू नो जीरो से दोबारा शुरुआत की। दे लेफ्ट एवरीथिंग ओवर देयर एंड दे स्टिल थॉट कि शायद 2-3 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो वापस अपने घरों पे यू नो जा सकेंगे टू कलेक्ट देयर बिलोंगिंग्स और प्रॉब्ली यू नो टू जस्ट लिव देयर हैप्पीली। बट वैसा नहीं हुआ। ठीक है, ये स्टोरीज आज जेनजी को कौन सुनाने वाला है? सो यू नो द फिल्म्स लाइक छावा, केसरी चैप्टर 2, चलो छावा तो फिर भी बहुत पुरानी हो गई, हमारे नानी दादी के टाइम से भी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, बट एटलीस्ट लाइक केसरी 2 जिसमें वी कैन सी द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश। मतलब ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी टेलिंग ऐसी फिल्म्स ही तो करेंगे आज की जनरेशन के लिए। और आप ऐसी फिल्मों को ही ए सर्टिफिकेट दे रहे हो। चलो अब आप बोलोगे कि भाई देखो बच्चे तो ना हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में भी ये पढ़ ही रहे ना, तो क्या हो गया अगर फिल्म नहीं देखे तो? लाइक यू नो द एफ वर्ड शुड नॉट बी हर्ड बाय एनी किड। तो यार तुम ये सोचो ना कि जो चीज़ आप विजुअली देखते हो वो इमोशंस को फील करना और उसका इम्पैक्ट होना बहुत अलग है देन जस्ट रीडिंग थिंग्स इन अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। कितने लोग हैं आजकल जिनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई अगर आज भी ब्रिटिश राज होता ना इंडिया में तो हम सही रहते, मतलब इंडिया तो और बिगड़ गया ब्रिटिश के जाने के बाद। भाई इनको ना मतलब लिटरली एक टाइम मशीन इन्वेंट हो जाएगी और इनको भेजो वापस भेजो। और कभी ना वापस आ ना पाए, वहीं अटक जाए। मतलब दैट विल बी द गुड थिंग फॉर देम। एंड
लड़ो भाई, तुम लड़ो पूरा का पूरा स्वराज मूवमेंट एक बार दोबारा, तब तुम्हें पता चलेगा कि ब्रिटिश राज कितना अच्छा था। जिस तरीके से हमारे हिस्ट्री बुक में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई है ना, कि बड़े ही नॉन वायलेंट तरीके से सब कुछ हासिल हो गया, वी गॉट द एंटायर फ्रीडम, तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। लाखों लोगों की जान गई है। जो आज़ादी मिली है हम इंडियंस को, ये कोई ऐसे एक पॉश कॉर्पोरेट डील की तरह नहीं थी कि भाई हाँ गांधी जी जाके बैठे वहाँ से, वॉइस रॉय वहाँ के बैठे और बिल्कुल ओवर द टी ओवर द कॉफ़ी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कल से तुम लोग गेट आउट हो जाओ हमारे कंट्री से। चला जब मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। अबे कहाँ जा रहा है? अब निकल यहां से। नो, इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को इतना ईजी और इतना कन्वीनियंट दिखा दिया है ना हमारे हिस्ट्री बुक्स ने, कि मतलब आज की जनरेशन को कोई मतलब सेंस ही नहीं है कि क्या हुआ था लोगों के साथ। Shame on Censor Board to actually give an A certificate to such a film and taking it away, from the kids. क्योंकि अगर वो ऐसी फिल्में देखें ना, तब वो ऐसे questions नहीं करेंगे कि why, Madras has to be Chennai, why Calcutta has to be Kolkata, why King Arthur Road name has to be changed. मतलब you will actually understand and realize कि क्यों हमें important है इस मेंटल कॉलोनाइजेशन से बाहर निकलना। आज जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वी लुक डाउन ऑन देम, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। वी फॉरगेट दैट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, एंड इंग्लिश से आप किसी का इंटेलिजेंस, IQ या स्टेटस नहीं डिफाइन कर सकते हो। एंड आयरनी देखो, मैं खुद इस वीडियो में आधे से ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इंग्लिश की चुती हूँ। मैं खुद इतनी बड़ी एग्जाम्पल हूँ इस बात का कि मैं एक पूरा हिंदी सेंटेंस विदाउट यूजिंग एन इंग्लिश वर्ड नहीं बोल सकती। सो मैं उन पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके बच्चे ये फिल्म जाके नहीं देख पाए थिएटर में, व्हेन एवर दिस इज रिलीजिंग ऑन एन OTT, बिठाओ अपने बच्चे को जबरदस्ती और बोलो कि देख पूरी फिल्म। हाथ में हाथ है 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट कि कैसे सेंट्रल बोर्ड ने सेंट्रल बोर्ड क्या बोलती हूँ मैं, CBSE स्टूडेंट हूँ ना इसलिए। तो या एनीवेज, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि कैसे सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को A रेटिंग दे दिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। नाउ माई सेकेंड थिंग इज, जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है कि भाई हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे कुछ ना कुछ बुराई करने वाले, है ना। तो अब ना देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि अरे यार इस फिल्म ने ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ले ली है, कोर्ट रूम में ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे थोड़ी ना होता है। देयर आर फिक्शनल कैरेक्टर्स जो बेसिकली ये इसका है, अपनी कौन है, अनन्या पांडे का, और इनफैक्ट आर माधवन का भी जो रोल है इट्स फिक्शनल, तो ये नहीं है वो नहीं है, फिल्म के फैक्ट्स ही नहीं है। अरे भाई ठीक है यार, क्रिएटिव लिबर्टी ले ली है, पर कम से कम इतनी अक्ल तो लगाओ तुम लोग। ब्रिटिश राज 200 सालों को उनकी जो एट्रोसिटीज थी ऑन इंडियंस, वो तो फिक्शनल नहीं है ना। जनरल डायर तो फिक्शनल नहीं था ना। ये जलियांवाला बाग मैसेकर तो फिक्शनल नहीं था ना। भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी लगा देना तो फिक्शनल नहीं था ना। तो जो चीज़ें फिक्शनल नहीं है तुम उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। मतलब मैं तो एटलीस्ट फिर भी उस जनरेशन में से हूँ जिनकी नानियाँ दादियाँ थी स्टोरी सुनाने के लिए सारी, और फिर भी मुझे C. शंकर नायर का नाम नहीं पता था। कितने लोगों को पता था इस फिल्म से पहले कि ऐसा कुछ हुआ था। एंड एक चीज़ और फिक्शनल नहीं है, इवन आफ्टर 106 years of this Jallianwala Bagh massacre, nobody from the British Empire or the Parliament has ever said sorry to us. I think only Sunny Paji can make them say sorry. Sorry बोल। But yeah, jokes apart, ये वही hypocrite लोग हैं जो बार बार हमें human rights का पाठ पढ़ाने आ जाते हैं। मतलब they should be the last people on this entire planet जिन्होंने इतने सारे देशों को colonize किया है और उनके साथ atrocities की है। When they talk about human rights, मतलब सूप तो सूप छलनी भी बोले, समझे। मैं तो फिर से थक गई। So हो गया मेरा बोल के। मेरे को ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, एक ये अपना सेंसर बोर्ड वाला, और ये दूसरा जो दिमाग के अंधे लोग कुछ भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं विदाउट इवन लाइक ट्राइंग टू थिंक और हैव एनी लॉजिक बिहाइंड इट कि चलो गाली नहीं देनी है, कंट्रोल उदय। जाओ देखो ये फिल्म जिसने भी नहीं देखी है, एंड यू विल रियलाइज हाउ लकी यू आर टू बी लिविंग इन अ फ्री भारत। ठीक है, तो प्लीज जाओ देखो, फिल्म देखो। मेरे तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे आप? हैं? क्यों नहीं करे आप?